नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राज्यसभा के सांसद और गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने संसद में भाषण देते हुए कहा कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। साथियों, उन्होंने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब की बात ट्रंप सरकार और भी बहुत सारी बातें कही, जिसकी वजह से आज पूरे देश में उनका भाषण खूब तेजी से वायरल हो रहा है और मोदी सरकार को मिर्ची लग रही है। आप भी सुनिए क्या कहते हैं शक्ति सिंह गोहिल अपने संसद में दिए गए इस भाषण में। मुझे खुशी है कि आप जैसे विद्वान चेयर में बैठे हैं और मुझे बात करने का मौका मिला है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण उस सरकार की दिशा और दृष्टि दिखाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने जो अभिभाषण तैयार करके दिया है उसमें ना दिशा है ना दृष्टि है। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को लेके हमारी बहन किरणबेन आई है, जो मेरे साथ उन्होंने काम किया है। मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। कांग्रेस पार्टी में पली बड़ी, जो संस्कार मिले उसको वहां वजह होगी। पर यह सरकार भी ऐसा करती है कि ऐसे ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोग आए तो सही उनके पास, उनको काम क्या देते हैं? जाओ गाली दो कांग्रेस पार्टी को, जिसने तुमको बड़ा किया उसको गाली दो, उसके खिलाफ बोलो। अरे उसको मंत्री बनाओ, आप वो काबिल है, मंत्री बनाइए उसको। मैं कहता हूं महिला सम्मान करना है तो पहले किरणबेन को कैबिनेट मंत्री बना के देखिए आप, सिर्फ हमें गाली देने के लिए मत रखो। और जब ये लोग हमें गाली देते हैं फिर कोई ना कोई चला जाता है उसके पास और फिर आपकी कोई उनसे लड़ाई है क्या? नहीं, बिल्कुल प्यार है। आपने कोई लड़ाई, सिफारिश मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। सिफारिश कर दी तो मैं सिफारिश कर रहा हूँ तो सर कोई ना कोई चला जाता है उसके पास। और फिर वो हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है ना, रंगा खुश हुआ, हमें गाली देने पे उसको सुनाया जाता है। सर मैं महोदय ये जरूर कहता हूं कि ये अभिभाषण के पेज 17 पे जो बात लिखी गई है, पेज 17 अभिभाषण का, जहां लिखा गया है कि हमारे सैन्य पे हमें फक्र है। मैं कहता हूं इस हाउस ने, इस देश में बैठे हर नागरिक को हमारी सेना पे फक्र है। अगर हम चैन की नींद सो सकते हैं तो हमारे वो जाबाज जवान दिन रात सरहद पे है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। बड़ा दुख होता है सर, मेरे पास इसी हाउस में जो कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हुआ था 19 फरवरी 2022 का, वो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मेरे सैन्य के उस जांबाज जवानों को लाइफ सेविंग सामान या जरूरी सामान उस स्टोर में वो पड़ा मिला जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी। और एक्सपायरी डेट हुआ सामान अगर मेरे उस जांबाज जवानों को देती है सरकार, और ये रिपोर्ट कमेटी की है जहां बीजेपी कांग्रेस के सभी साथी बैठ के इसका विश्लेषण करते हैं, यूनानिमस रिपोर्ट आती है, और जब उस रिपोर्ट में लिखा है तो उसका संज्ञान लेके सरकार को, सिर्फ लफ्जों की सजावट तो बहुत आसान है, दिल से भावना होनी चाहिए उनके लिए काम करने के लिए। मैं बड़े भारी मन के साथ कहता हूं, मेरे गुजरात के बस अब कुछ ही महीने में 2 जाबाज जवान शहीद हुए। अग्निवीर था हमारा ये जामकंडोना के हंसवड़ गांव का महिपाल सिंह, विश्वराज सिंह महिपाल सिंह। सर उसकी फौज में जिस तरह से काम वो कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, पास में गन की बैरल फटी, ये शहीद हो गया। दूसरा मेरा जाबाज भाई गुजरात का रोहित डांगर, भावनगर के नेसड़ा गांव का रहने वाला, पैरामिलिट्री फोर्स में जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई,
मैं गया था, परिवार एकदम गरीब। अब उनकी चीजें, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। हमें शर्म आनी चाहिए। उनको जो हक मिलना चाहिए, क्यों हम विरोध करते हैं अग्निवीर का? क्योंकि जो शहीद हुआ उसे ना शहीदी का दर्जा मिलेगा, ना वो परिवार कहा जाएगा कि बेटा शहीद हुआ, क्योंकि वो अग्निवीर था। ये शर्म की बात है। एक सिपाही का काम, हमारी रक्षा का काम करने वाले को हम ठीक से नहीं रख पाए। सर, मैं हिंदू हूं, मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूं, मेरी देवी मां की आराधना करता हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूं। मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है कि मेरे मजहब में ऐसे धर्म गुरु हुआ करते थे कि राजा, सत्ता पे बैठने वाले उस राजा को भी पीठ पे वो पहले दंड मारते थे कि राज सत्ता पे बैठने से पहले याद रखना कि तुम्हारे ऊपर भी धर्म सत्ता है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर, दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो एक गरीब के लिए भी कहता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। जाने की जरूरत नहीं, तू गरीब है भाई, तेरा मन साफ है तो तेरी कथरोट में भी मां गंगा है। और जब मां गंगा के पास, शास्त्र कहते हैं, कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है। मैं पूरी कांग्रेस का पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मांग करता हूं कि पूरी लिस्ट जारी की जाए। दुख हुआ उस वक्त जब मेरे बनासकांठा का एक गरीब परिवार का मालधारी का बेटा, कहीं उसका कहीं से पता नहीं लग रहा था, वो गंगा स्नान के लिए कुंभ में गया था। परिवार रो रहा था, कह रहा था उस नंबर तो लगता नहीं यूपी ने जो जारी किया है। मैंने मेरे ट्विटर हैंडल से यूपी सरकार को टैग करते हुए ट्वीट किया कि इसकी कहीं से आप छानबीन करो और बताइए। दुख है, मेरा तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, सर्च करने पे मेरा नंबर भी मिल जाता है। कोई सरकार के किसी भी अफसर का अभी तक एक मेंबर पार्लियामेंट को फोन नहीं आया कि गुजरात से युवा आया था और इसका हमने ये छानबीन की है। राजनाथ सिंह जी भी थे वहां पे मुख्यमंत्री, और भी रहे। मैंने परसों ही यहां पे पूछा, कहा उन्होंने कि हाँ शक्ति सिंह, कभी भी वीआईपी के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था हम नहीं की थी और कभी भागदड़ दिक्कत नहीं हुई थी। क्यों आप की ऐसे? पूरा कैमरा दिख रहा है, जैसे क्रिकेट में वो चीयर गर्ल्स आते हैं। मुझे दुख होता है, मेरे साधु संत मेरे लिए मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं, मैं नमन करता हूं, पर सिर्फ वो कपड़े पहन के किसी वीआईपी को नहलाते हैं क्या? ये अच्छा लगता है? साधु संत का काम है क्या? दर्द होता है उस वक्त पे। तो साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।